हाय व्यूअर्स, दिस इज़ राफ़े और आज का टॉपिक है हाउ टू इंस्पायर अदर्स। आप दूसरों को मुतासिर कैसे कर सकते हैं। आप किसी भी बिज़नेस मीटिंग पे जाते हैं, किसी भी जॉब इंटरव्यू पे जाते हैं, इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू पे जाते हैं, तो वहाँ पे चंद एक बुनियादी चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो कर लेते हैं तो दूसरे पे अच्छा उसका इम्पैक्ट जाएगा। सबसे पहले है जी कि दूसरों के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाएं। आपने अक्सर देखा होगा लोग बड़े ढीले से अंदाज से दूसरे से हाथ मिलाते हैं या उंगलियों के टिप्स आगे कर देते हैं। इसका दूसरे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट किसी सूरत नहीं जाएगा। अगर इसके बजाय आप दूसरे से पूरा हाथ दबा कर गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं तो आपके बारे में एनर्जेटिक फीलिंग दूसरे के ज़हन में जाएगी। और अगर आप जो है ढीला ढाला सा हाथ मिलाते हैं तो आपके बारे में दूसरे के ज़हन में ये मैसेज आ रहा होगा कि आप सोहल मिजाज आदमी हैं, आप ढीले ढाले आदमी हैं, आप कोई प्रोफेशनलिस्ट या एनर्जेटिक आदमी नहीं है। तो हमेशा गर्मजोशी का इजहार करें। दूसरा, नाम याद रखें दूसरे बंदे का। आप किसी भी बंदे से दूसरी या तीसरी दफ़ा मिल रहे हैं, अगर आप कहेंगे आपका क्या नाम था और आप उसका नाम भूल जाते हैं तो वो आपके बारे में ये मैसेज लेगा कि ये इसने लास्ट मीटिंग में मेरे बारे में कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो ये यकीनी तौर पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरे के ज़हन में जाएगा। तीसरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज। एक तहकीक है जिसमें ये बताया गया है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज का दूसरे के ऊपर 93% असर होता है और उसके मुकाबले में आपकी जो स्पीच है, आप जो मुंह से वर्ड्स अदा कर रहे होते हैं, उसका जस्ट 7% असर होता है दूसरे पे। तो इससे अंदाज़ा करें कि कितना एक वाज़े प्रोपोर्शन है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज से के साथ मुताबिकत रखता है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, आप बार बार हाथ पाँव हिला रहे हैं, आप अपने आप को जो है आपने स्ट्रेटन अप नहीं किया हुआ, आप ढीले डाले हैं, तो दूसरा आपके बारे में अच्छा इम्पैक्ट कायम नहीं करेगा। चौथा है जी, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरे को इंस्पायर करने के लिए ज़रूरी है कि आप फॉर्मल ड्रेसिंग के साथ हमेशा किसी भी बिज़नेस या जॉब मीटिंग पे जाएं। अगर आप इनफॉर्मल ड्रेस में जाते हैं, जस्ट शर्ट पहनी हुई है, उसके बटन्स उसका जो है कॉलर बटन खुला हुआ है, या आप कहीं पे भी किसी बिज़नेस मीटिंग में जीन्स पहन के चले जाते हैं तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा। अगर आप जितना फॉर्मल होंगे, हमेशा दूसरा बंदा आपके बारे में ये इम्पैक्ट लेगा कि ये ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और ज़्यादा वेल मैनर्ड आदमी है और अपनी लाइफ को बेहतर अंदाज में गुजार रहा है। उसके बाद है जी, साफ़ आवाज़ में बात करना। आपने बाज़ लोगों को देखा होगा कि बहुत ढीली ढाली आवाज़ में बात करते हैं। कुछ लोग हैं वो बहुत लाउड बात करते हैं। अगर इसकी बजाय अगर आप मध्यम भी हैं तो दरमियानी आवाज़ में बात करें। इसका दूसरे के ज़हन में हमेशा ये इमेज जाता है कि ये वेल बैलेंस्ड आदमी है। अगर आप बहुत लाउड हैं तो दूसरे के ज़हन में जज्बाती का इमेज जाता है। अगर आप बहुत लो टोन में बात कर रहे हैं तो वो आपके बारे में ये इम्पैक्ट लेगा कि शायद ये लाइफ में भी इतना ही बिल्कुल ढीला ढाला सा जो है बहुत डाउन स्टीम पे जाके काम करने वाला आदमी है, तो वो आपके बारे में अच्छा इंप्रेशन नहीं है। उसके बाद है जी, दूसरे की बात में दिलचस्पी ज़ाहिर करना। आपने देखा होगा कुछ लोग अगर कोई बंदा बात कर रहा है तो दूसरा बंदा दाएं बाएं देखना शुरू हो जाता है। कुछ लोग जो है उसकी बात को टोकना शुरू कर देते हैं। अगर इसकी बजाय आप दूसरे की बात को मुकम्मल होने देते हैं, उसकी बात जब हो रही हो उस दौरान आप पॉजिटिव नॉड देते हैं, सर हिलाते हैं और जी हाँ का, जी का, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरा आपके बारे में ये इंप्रेशन लेगा कि ये मेरी बात भी दिलचस्पी से सुन रहा है और मुझे रिस्पेक्ट भी दे रहा है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो दूसरा आपके बारे में अच्छी राय कायम नहीं करेगा। नेक्स्ट है जी, सीधे होकर बैठें। आप किसी भी जगह पे गए हैं, आप कुर्सी पे जाके बिल्कुल लेटने वाले अंदाज में बैठ गए हैं या बिल्कुल आप अकड़ के बैठ गए हैं। बाज़ ट्रेनर्स अपने जितने स्टूडेंट्स हैं उनको कहते हैं कि हमेशा स्ट्रेट होकर बैठें, लेकिन स्ट्रेट ज़रूर बैठें लेकिन
इतने मत अकड़ के बैठें कि दूसरा आपके बारे में ये इम्पैक्ट ले कि शायद आप अनकंफर्टेबल बैठे हुए हैं। और इसी तरह अगर आप वो लेटने वाले स्टाइल में चेयर पे बैठते हैं तो उससे ये इंप्रेशन जाएगा कि ये ढीला ढाला आदमी है, लाइफ में नॉन सीरियस आदमी है। इसकी बजाय आप अपने बाजू कुर्सी के ऊपर कुर्सी के जो आर्म्स हैं उनके ऊपर कंफर्टेबल होकर रखें, अपनी कमर को कुर्सी की बैक के साथ लगाएं और टांगों को हमेशा सीधा रखें, टांग के ऊपर टांग रख के मत बैठें। ये दूसरे के ज़हन में इस बारे में नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि ही इज़ नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू मी शायद। नेक्स्ट है जी, हाथ पाँव को बार बार हिलाते रहना। बाज़ लोग आपने देखा होगा मुसलसल पाँव हिलाते रहते हैं। हाथों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, जहाँ पे ज़रूरी इस्तेमाल है वो ज़रूर करें, लेकिन बेमकसद हाथों का इस्तेमाल या पाँव का मुसलसल हिलाते रहना ये दूसरे बंदे की डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को शो करता है। उसकी बजाय आप अपने हाथ और पैरों पे आपका मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन और इसका हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा दूसरे के ज़हन में। लास्ट है जी, जो सारी बातों का एक ही हल है, वो क्या है? दूसरे से मुस्करा के बात करें। आप हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ बात करें, दलील के साथ बात करें। आपने कोई भी बात करनी है दलील के साथ साथ आप अगर जो है स्माइल अपने चेहरे पे कायम रखते हैं तो दूसरे के जहन में आपका एक फ्रेंडली इमेज जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फ़िलासफ़र या जो है दाना आदमी शो करने की कोशिश करते हैं तो वो आज के मॉडर्न दौर में उसका कोई इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं जाता। अगर आप फ्रेंडली हैं तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप ज़्यादा घुल मिल सकते हैं। अगर आप फ्रेंडली हैं तो आप माशरे में ज़्यादा बेहतर हस्बैंड, बेहतर बॉस, बेहतर एम्प्लॉई, बेहतर बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर आपकी स्माइल आपके चेहरे पे कायम है, ज़िंदगी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आपको मेरी पिछली वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे अपने फ्रेंड्स को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।